वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से डिस्कशन इस वक्त जारी है। एक तरफ भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पे हमला किया, दूसरी तरफ अगर बात की जाए कौमी सलामती के इजलास की तो उसमें तमाम तर मैंडेट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया है कि मुसल्लह अफवाज जब चाहें भारत पे अपने वक्त के मुताबिक जब वक्त होगा जगह का तयन वो करेंगे और भारत को जवाबी हमले में जवाब जरूर देंगे। और यह होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा है कि भारत को जब जवाब नहीं मिलेगा तो वो सर चढ़ के बोलेगा। उसका जो जंगी जुनून है, उसकी जो हिंदुत्व की पॉलिसी है, उसका जो आरएसएस का माइंडसेट है वो बोल सकता है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से पाकिस्तान को जवाब जरूर देना है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस वक्त जवाब देगा, कहां कहां पे हमले करेगा, कौन कौन से उनके मिलिट्री टारगेट्स ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान हमला करेगा। अगर अभी तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये तो आप देखें ना कि इंडिया ने किया, हमने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन अभी हमारा जवाब रहता है। लेकिन इस वक्त इंडिया जिस तरह से तस्लीम कर रहा है कि हम शिकस्त हैं, हमने तो उन जगहों को टारगेट किया जिससे हमें खतरा था, हम तो प्रूफ भी एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन ये दे चुके हैं कि आप आए यहाँ पर विजिट करें, देखें। हम इंटरनेशनल मीडिया को भी इस चीज का सबूत दे चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कल हम देख रहे थे कि जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है जिस तरह से वो टारगेट कर रही थी इंडिया को, और अभी तक टारगेट कर रही है इंडिया को। बिल्कुल ऐसी है, वो टारगेट भी कर रही है। और इसी हवाले से हमारे पास कुछ शॉर्ट्स भी हैं, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। डीजीएसपीआर ने कल क्या, आइए सुनते हैं। At a time and place of its own choosing, once it came, पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने उसके जदीद त्यारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। Only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. पाकिस्तान की अफवाज ने अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing. Armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. हमारी अमन की शदीद ख्वाहिश को कभी भी कमजोरी ना समझा जाए। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपनी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अफ़वाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का तो डीजीआईएसपीआर साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि ये हमारी अमन की ख्वाहिश है, उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। देखते हैं कल वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कर आए। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको और आपकी प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कल पार्लियामेंट में खिताब किया और सबसे बेहतरीन खिताब हमें लगा है साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी। आइए सुनते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे और हौसला रखना पड़ेगा इंडिया को। अब पता नहीं उनके अंदर हौसला है या तैयारी का भी हौसला है या फिर नहीं, क्योंकि झंडे देखकर तो हमें पता लग गया उन्हें कितना हौसला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोवर साहब ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। फुलगाम का वाकया हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है
और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर वजाहत आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, उनकी जुबान भी आपने सुनी, उनका सख्त लहजा भी आपने सुना। उसके अलावा आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को सुना, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त अपोजिशन में, गवर्नमेंट में, और उनका भी बयान सुना। उन्होंने भी जवाब की बात की। और फिर जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, इस वक्त आप उनको सुन रहे थे। उन्होंने भी मुसल्लह अफवाज के ऊपर एतमाद का इजहार किया, पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया, और सबने यकजा होकर कहा कि भारत ने जो हमला किया है उसका जवाब देना चाहिए। Exactly, हम जो है मुत्तहिद हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तमाम तरह इख्तिलाफात साइड पर रख के हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो अब कैफियत पैदा हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है, इसका ये कहाँ तक जाएगी, इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, क्या लगता है आपको? थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो कंटिन्यूअस एक बीपर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपने स्पीचेस की बात की, वी हैव शोड आवर रिजॉल्व कि हम रिएक्ट कर सकते हैं एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, इफ नॉट अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स। हमारा इंटरेस्ट है कि हम एक छोटे एरिया में एक लिमिटेड जंग लड़ लें, और वो हमने साबित कर दिया कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में लिमिटेड एयर स्पेस है, लिमिटेड ग्राउंड पे भी स्पेस है। वो अपनी 2 बेहतरीन कोर्स ले आते हैं, हम भी 2 बेहतरीन कोर्स ले जाएंगे। वो अपनी 5 फाइटर स्क्वाड्रन अच्छी ले आते हैं, हम भी ले जाएंगे। परसों रात को 70 जहाज, दैट मीन्स वो तकरीबन 5 स्क्वाड्रन थी, हमने 30 जहाज लेके गए अपने सबसे अच्छे, और वो 2.5 स्क्वाड्रन थी। बट इन क्वालिटी ऑल क्रेडिट टू एयर चीफ मार्शल सिद्धू। जब उन्होंने कहा, मोदी ने काश रफाल होता, रफाल आ गया, तो सिद्धू ने immediately within 6 months inducted J-10C with a superior BVR, with a superior radar, and that is what is required of a fighter today. कि उसका radar superior होना चाहिए, उसका beyond visual range missile superior होना चाहिए। Tried out नहीं था, एंकर में फायर नहीं हुआ था ये मिसाइल, कल ट्राई आउट हो गया। सबसे खुश अगर कल कोई होगा वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं। बिल्कुल। तो हमने 2.5 स्क्वाड्रन के साथ 5 स्क्वाड्रन को अल्हम्दुलिल्लाह एयर में डिफीट किया। नॉट विद स्टैंडिंग है, उन्होंने भी अपने टारगेट मार लिए स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ, जो हमारे मदरसे मारे हैं उन्होंने। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है। जी जी। वी कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑल अलोंग द बॉर्डर फॉर 10 days। अच्छा। 10 दिन में उनकी डबल दी आर्मी है, 15 लाख, हमारी 6 लाख है। उनकी 32 स्क्वाड्रन्स हैं, हमारी 18 स्क्वाड्रन्स हैं। उनकी बड़ी नेवी है, हमारी छोटी नेवी है। सेफ गार्ड के लिए हमने क्या किया, वो इवेंचुअली दे विल डोमिनेट, आई एम टेलिंग यू। एंड नो आर्मी चीफ वांट्स अ फुल फ्लेजेड वॉर। सो अगर ये हो जाती है तो हमने सेफ गार्ड, थैंक यू टू AQ खान, टू सबर मुबारक मान, टू जियाउल हक, टू ऑल दीज पीपल, नो डाउट, जिन्होंने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। ऑफिशियली हमने कोई चीज नहीं दी हुई, मगर डी फैक्टो हमारी रेड लाइंस विकीपीडिया पर मौजूद हैं। नंबर 1, अगर वो हमें स्ट्रैंगुलेट करते हैं, इकोनॉमी रेड लाइन, स्पेस की रेड लाइन एक है थ्रेशोल्ड, और एक है मिलिट्री थ्रेशोल्ड। इकोनॉमी में अगर वो हमारी स्ट्रैंगुलेट करते हैं, एक लंबे दौरानिये का कर देते हैं ब्लॉकेज या क्वारंटीन, वी कैन गो न्यूक्लियर। ये मैं कह रहा हूँ, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, विकीपीडिया में पढ़ा हुआ है। नंबर 2, स्पेस, अगर वो एक बहुत बड़ा चंक हमारा कैप्चर कर लेते हैं, वी कुड गो न्यूक्लियर। अगर वो पाकिस्तान को रेती रहीम यार खान के आसपास 2 टुकड़ों में कर देते हैं, वी कुड गो न्यूक्लियर। मिलिट्री रेड लाइन 2 हैं। नंबर 1, अगर वो हमें एयरफोर्स को ग्राउंड कर देते हैं, बिकॉज उनके पास जहाज ज्यादा हैं। परसों तो देखिए ना, ये तो सिद्धू का कमाल है और हमारे यंग गन्स का कमाल है। एग्जैक्टली। 2.5 स्क्वाड्रन के साथ 5 स्क्वाड्रन को एयर कॉम्बैट में डिफीट कर दिया। और याद रखिए, 60 मिनट 1 घंटे की BVR फाइट हुई है।
बिल्कुल। आप शायद ना समझ सकें, फाइटर पायलट ही समझ सकता है बिल्कुल। कि आप बेहतर कितना समझ सकते हैं। पसीना बहा होगा उनका, उन पायलट्स का, और कंट्रोलर जो उनको कंट्रोल कर रहे थे, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ और उनका जो एयर स्टाफ ऑपरेशन रूम में बैठ के उसको सुपरवाइज कर रहा था, एग्जैक्टली जिस तरह ओबीएल के साथ हुआ था। तो ऑप्स रूम में ओबामा एक कोने में बैठा हुआ पसीने बहा रहा था। तो बिल्कुल सर, एक एक प्रेशर छोटी होता है। वॉर हम जीत जाएंगे, लंबी वॉर में हमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं वहां से ये समझ आ रहा है, और वैसे भी आप अगर इन पेपर भी देखिए तो हमारी कैपेबिलिटी उस तरह से इंडिया के साथ बाय स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जो वॉर हेड है वहां पे हम इंडिया को मैच करें जो न्यूक्लियर वॉर हेड है। सो हम मतलब कि अगर 3-4 दिन भी जंग बढ़ी तो हम एकदम से न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये उनको अगर 10 दिन की एक लेट से मैं एक बॉल पास फिगर दे रहा हूँ, 3-4 दिन की 24 घंटे की जंग, 72 घंटे की जंग हम लड़ लेंगे। सही, वो लड़ लेंगे हम। और याद रखिए कि मैंने बताया 4 दफा इंडिया ने हमारे ऊपर फुल फ्लेजेड अटैक करने की कोशिश की, मगर पूरी दुनिया को पता है ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, सो दे सेड यू विल नॉट डू दैट। तो हमारे पास सेफ गार्ड्स हैं, लेकिन आई थिंक हमारे वजीर आजम, हमारे DGISPR, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, they have shown clear resolve, no nonsense. But it's very complex. आज जो वॉल्टन में हुआ है, जी जी, we don't know, आप लोग चेक करके बताइए कि वॉल्टन में क्या हुआ है। बिल्कुल सर, उसकी भी इत्तलात जैसे जैसे आएंगी हम शेयर जरूर करेंगे। सर मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त ये कह रहा है कि हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 फिटेड हमने कर दिया है PL-15 में मिसाइल में फॉर द फर्स्ट टाइम। इज इट ट्रू सर? एब्सोल्युटली ट्रू। ब्लॉक 3, याद रखिए, मैंने ये स्टोरी, एक और स्टोरी है कि उनकी एयरफोर्स की बड़ी कमजोरी क्या है। बिकॉज ये जब JF-17 है, ये LCA तेजा के साथ शुरू हुआ था 10 साल बाद। वो एक फाइटर स्क्वाड नहीं दे सके, और हमारे आज 6-7 फाइटर स्क्वाड हैं जिसमें 2-3 ब्लॉक 3 हैं। ब्लॉक 3 में PL-15 लगा हुआ है जो उस दिन परसों रात को फायर हुआ है, और प्रूव हो गया कि दैट्स अ बेटर मिसाइल। एंड ऑफ कोर्स मैन बिहाइंड द गन आल्सो, वी शुड गिव क्रेडिट टू आवर यंग गन, दे डिड वेरी वेल। और इसमें ऐसा रेडार भी लगा हुआ है, फेज अरे रेडार। जब चाइनीज ने थोड़ी सी मस्ती की, उन्होंने कहा यार ये ले लो, हम आपको बाद में लगा देंगे, तो सिद्धू ने कहा नो, आई विल नॉट टेक इट विदाउट द ईसा रेडार एंड विदाउट PL-15। एंड द नेट रिजल्ट, वी हैव दीज एरोप्लेन्स टुडे। सो डिटरेंस हमारे पास है, लेकिन उसके साथ कौम को कौन इकट्ठा करेगा? कल बड़ी डेस्क थम्पिंग हुई वहां पे। जनाब आली, जब आप कहते हैं कि इमरजेंसी हो और प्राइम मिनिस्टर, पिछले वाले भी, कि कौम इकट्ठी हो जाए, क्या आपने 360 आपने अपना आपके स्टूडियो में कोई मैजिक बैंड दिया हुआ है कि कौम इकट्ठी हो जाए? व्हाई डू वी नीड अ क्राइसिस और इमरजेंसी फॉर द नेशन टू गेट टुगेदर? दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हमें एक कौम बनना चाहिए। 1 दर्जन हमारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक ग्रुप आके हमारे सबसे अच्छे लेफ्टिनेंट और जवान जो हम ट्रेन करते हैं वो 10 मार के चले जाते हैं। ना एयर मार्शल मसूद कुछ कर सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट। ये बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मसूद साहब, आप करते हैं तो आई थिंक हमारे रिजॉल्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। मसूद साहब, आप उस फोर्स का हिस्सा भी रहे, वो जो एयर मार्शल भी आप रहे, मुझे ये बताइएगा कि 1965 में और MM आलम के जो रिकॉर्ड्स थे उससे लेके 2025 तक जो बेंचमार्क हमारी एयर फोर्स ने सेट किया है, मेरा ख्याल है कि वो बेंचमार्क ही पूरी दुनिया के लिए भी काफी है और भारत के लिए भी काफी है। इट्स नॉट अबाउट राफेल या फिर JF-17, इट्स अबाउट द कैपेबिलिटीज जो चला रहे होते हैं। मैन बिहाइंड द गन। Yes. मैं परसों तो हमारी ये स्टोरीज आएंगी, ये जो यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स और स्क्वाड लीडर, इन्होंने आलम और रफीकी की स्टोरीज को दोहराया है। मैं एक मिसाल आपको और दे देता हूँ। इजराइलीज ने मार मार के भुरकस निकाल दिया था हवा में अरब्स का। हमारे एक पायलट है सतार एलवी, वी रिटायर्ड एज एन एयर कमोडोर, ही वाज लास्ट इन दी फ्लाइट ऑफ 8, उनका कॉल साइन था शहबाज 8, और गोलान हाइट्स पे उनका फ्यूल खत्म होने को था, आखिरी वाला टू गो बैक एंड लैंड, और कॉम जैम शुरू हो गया, वो सुन नहीं सकते थे, ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। सो his attitude was I'm not going to roll over and say die. उन्होंने एक तरफ जहाज को पुल किया, नीचे उनको फ्लैश नजर आया, एक मिराज पुल अप कर रहा था उनकी तरफ।
सो ही टेक्निकल टर्म है ब्रोकन टू हिम, उसने ओवरशूट किया, वो निकल गया। नंबर 2 कैप्टन लुट्स था, जी उसको ओवरशूट करा के रिवर्स करके वो एक्सटेंड करके भाग रहा था, मिसाइल रेंज में आया, इन्होंने ठा करके मिसाइल, और बड़ा पुअर मिसाइल था, वो कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। तो लुट्स वॉज शॉट डाउन। वापस आया तो ऑफ कोर्स सीरियन ने बंगड़े डाले, कंधे पे लेके फिर आया, सारे मेडल्स बिल्कुल दिए। सर, बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हमसे जितना हो सका हमने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि इन डिटेल कि किस तरह से हमने एयर में डिफीट किया है तमाम तर चीज़ों को, और मजीद अब किस तरह से प्लानिंग आगे हो रही है। और मुझे तो काफ़ी मजा आया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।